हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड जनरल, जिसका कोड है आपका B22, इंटरव्यू से फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है और आज है आपका 18 तारीख। आज ही के दिन आपका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पहली लिस्ट है। कितनी और लिस्ट आएगी और कितने तक आपका वेटिंग लिस्ट कितने तक क्लियर हो सकती है, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कितने साल कट ऑफ क्या गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे आपके एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कब से कब तक आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पर 3 तारीख, आपको 3 डेट दी गई है। एक तो 20 तारीख, एक 21 तारीख और एक है आपका 22 तारीख। 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख में, और वो भी शाम के 4 बजे तक आप इस अपने एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप 20 तारीख में ही अपने एडमिशन के लिए पहुंच जाएं, और बाकी जो प्रोसीजर है आपको वहां पर जाकर पता चलेगा। आपको कहाँ पर जाना है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था, गेट नंबर आपका वही 20, वहाँ पर आपके एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ अब। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, जो कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा, ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड होगा। अगर आपने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के वक्त जो आपका एडमिट कार्ड था तो वो भी लेके जा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपके पोर्टल पर आपको इजीली मिल जाएगा, और कम से कम यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ज़रूर लेके जाएं, जिसमें आपको वो वहाँ पर देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका नंबर 2 पॉइंट पर है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आपका मास्टर, आपके पास मास्टर भी आपने किया हुआ, तो मास्टर की मार्कशीट भी आप ज़रूर लेके जाएंगे। और जितने, अगर मान के चलिए किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट की मार्कशीट अभी पेंडिंग है, लेकिन रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट वहाँ पर उसका एक फोटोकॉपी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपका रिजल्ट का नोटिस होगा। और फिर आपको फाइनल की जो, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, उसके लिए आपको एक वक्त मिल जाएगा कि आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिसमें आपको टाइम मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आप हाई स्कूल की मार्कशीट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट, यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी, अच्छा ये जितने मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा इनमें आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी होगी। तो 10th की और 12th क्लास की मार्कशीट और इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी भी। आपको कोई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप एड्रेस प्रूफ जिसमें आपका मेंशन्ड हो, वो कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस मेंशन होना चाहिए। अगर आपका किसी कैटेगरी में दोस्तों मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी के अंदर नाम आया है, तो उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट के पास अगर मान के चलिए इस साल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी क्या, तुरंत आप अप्लाई कर दें और अप्लाई की जो स्लिप है वो लेकर जाएं, और पुराना वाला जो है उसको आप ज़रूर लगा देंगे वहाँ पर। इसी तरीके से आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर किसी का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से वो आता है, तो उसको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना होगा। इसी तरीके से नंबर 8 और नंबर 9, 7 और 8 पॉइंट पर है जम्मू कश्मीर माइग्रेंट और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, और एक साथ में बनता है आपका डिविजनल कमिश्नर से जो बनता है आपका माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट बनता है, वो दोनों आपको लेके जाने होंगे अपने लिए। अगर दोस्तों आपके पास ब्लड ग्रुप की कोई पुरानी रिपोर्ट है तो वो लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपना ब्लड ग्रुप को चेक करा सकते हैं कोई भी डिस्पेंसरी से, कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हो सकती है, कोई प्राइवेट डिस्पेंसरी हो सकती है, जिसमें आपका एमबीबीएस रिकॉग्नाइज डॉक्टर से आपका साइन होना चाहिए, तो ब्लड ग्रुप आपको दिखाना है। अब नंबर 9 पॉइंट जिसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, और वो ये है कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना है। और अगर किसी का गैप रहा है तो गैप के बाद आपका वो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिला है, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। वो कहाँ से बनेगा आपको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एफिडेविट कहाँ बनेगा आपको लास्ट तक बता दूंगा, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब दोस्तों लास्ट 12वें पॉइंट पर है कि अगर आपका कोई गैप रहा है, इंटरवेनिंग गैप आपका कोई रहा है, तो आपको वही एफिडेविट, जो मैंने कहा कि एफिडेविट यहाँ पर भी इस केस में बनेगा आपका। अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जितने साल का भी आपका गैप रहा है, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट को वहाँ सबमिट करना पड़ेगा।
एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको फिल करना पड़ेगा। एंटी रैगिंग के लिए आप http://www.antiragging.in पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैसे फिल करना है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं, जिसमें जामिया के लिए बीएड का ही मैंने फिल किया हुआ है, तो आप उसको एक बारी चेक करके एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट को आप अपना बना सकते हैं। और बाद में आपकी जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको एडमिशन की जो फीस स्लिप होगी, मैं यहाँ पर सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल ना करें। ऑनलाइन पेमेंट आप बिल्कुल ना करें। आप पेमेंट कैसे करें? ऑफलाइन करें। ऑफलाइन पेमेंट करने से क्या होगा, अभी भी कई सारे स्टूडेंट का पेमेंट ऑनलाइन में फंस जा रहा है। नया पोर्टल है जामिया का, तो ऑनलाइन में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि आप वहीं पर कैश है, अप्रॉक्स 13,000 उसकी फीस है, तो 13,000 आप कैश लेकर जाएं। 13,000 अप्रॉक्स है, बाकी आप प्रोस्पेक्टस में आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो भी कैश होगा ये आप कैश लेकर जाएं और ऑफलाइन बैंक के अंदर सबमिट करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कट ऑफ कितनी गई है। तो मैं वन बाय वन जल्दी जल्दी कट ऑफ शो करूंगा ताकि आपकी वीडियो भी लंबी ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको नजर आ रहा है इंग्लिश मीडियम बायो साइंस से जनरल में 139 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में 129 गई है, मुस्लिम वुमेन में 125 है, और जम्मू कश्मीर कैटेगरी से देखिए यहाँ पर 73.50 कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट मिले होंगे इसलिए डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ गई है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी 76.75 कट ऑफ गई है। ये कट ऑफ जो है दोस्तों आउट ऑफ 200 रहेगी 200 में से, जिसमें आपके 170 नंबर आपके रिटर्न मार्क्स के हैं और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं। तो टोटल 200 नंबर में से ये आपकी कट ऑफ है। और इसके बाद आप ये इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जोड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जनरल कैटेगरी में 2 स्टूडेंट है, मुस्लिम में 1 है, मुस्लिम वुमन में भी 1 है, जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, और पीडब्ल्यूडी में भी 1 स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जनरल में टोटल आप देख पाएंगे वेटिंग लिस्ट है ये बायो साइंस की। 4 वेटिंग जनरल में रखा गया है, 3 मुस्लिम में, और आपका 6 आपका मुस्लिम वुमन में। अब जम्मू कश्मीर कैटेगरी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से इनके पास यहाँ पे कैंडिडेट नहीं होंगे, इसलिए इनका वेटिंग नहीं आया है। अच्छा, अगर किसी जगह कोई सीट नहीं है, मान के चलिए किसी जगह कहीं पर मुस्लिम ओबीसी नहीं है, मुस्लिम ओबीसी नहीं है, मुस्लिम ओबीसी की कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब या तो वहां पर वो कैंडिडेट नहीं मिले या फिर उसकी सीट वहां पर है ही नहीं। तो ये इसके 2 मतलब बनते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आपको नजर आ रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जनरल में 124 कट ऑफ गई है और मुस्लिम में 116.75 गई है। अब बाकी या तो सीट है नहीं, या सीट है भी तो स्टूडेंट नहीं मिले। 2 जनरल में और 2 मुस्लिम में यहाँ सिलेक्ट किए गए। इसी तरीके से जनरल में आपके 4 वेटिंग रखे गए और मुस्लिम में टोटल 7 वेटिंग यहाँ पे रखे गए। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट आपका रहा है और आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो 130.125 कट ऑफ गई है, ठीक ठाक कट ऑफ है। मुस्लिम में 118 पॉइंट, ये बहुत कम हो गई है, देख पाएंगे आप। अब मुस्लिम वुमन में तो ये बहुत ही कम हो गई है, अप्रॉक्स लगभग 25 नंबर अप्रॉक्स यहाँ पर कम कट ऑफ आपको नजर आ रही है। और इसके बाद दोस्तों आपके जनरल में 1 स्टूडेंट और मुस्लिम में भी है और मुस्लिम वुमन में भी 1 स्टूडेंट को यहाँ सेलेक्ट किया गया है। बाकी वेटिंग आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। कंप्यूटर साइंस अगर आपका इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश मीडियम में अगर आपका कंप्यूटर साइंस का, तो जनरल में बहुत ही कम कट ऑफ गई 114.25, और मुस्लिम में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देख पाएंगे। लेकिन मुस्लिम ओबीसी एसटी में आधा फर्क, लगभग बहुत एक तरीके से काफ़ी कम कट ऑफ हो गई, 30 और 10 40 से भी ऊपर नंबर, 40 नंबर से भी ज़्यादा कम कट ऑफ गई है मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर। और इसमें आप देख पाएंगे एक एक करके 3 स्टूडेंट यहाँ सिलेक्ट किए गए। बाकी वेटिंग में भी रखा गया है, तो वेटिंग में भी एक स्टूडेंट को यहाँ सिलेक्ट किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अंदर भी यहाँ पे 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन उनके सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, आपका अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट था और इंग्लिश मीडियम आपका रहा है, तो इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो कि ठीक ठाक कट ऑफ गया है, 139 कट ऑफ गया है, और मुस्लिम में आप देख पाएंगे 115.25 गया है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 104.50 गया है। तो कट ऑफ में अंतर आपको काफी नजर आ रहा है जनरल में और मुस्लिम ओबीसी के अंदर। तो जनरल में तो 139 है, आप देख पा रहे हैं इजीली। जनरल के अंदर 1, मुस्लिम के अंदर भी 1, और मुस्लिम वुमन में भी 1 स्टूडेंट को यहाँ सेलेक्ट किया गया है। और बाकी आप देख पाएंगे मुस्लिम में भी 1 वेटिंग को रखा गया है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी
2 वेटिंग को यहाँ रखा गया है। जनरल में कोई भी सिलेक्शन वेटिंग नहीं है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट यहाँ पर नहीं मिले होंगे इनको। अब नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था और इंग्लिश मीडियम आपने फिल किया था, जनरल में 126.50, मुस्लिम में 120.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 108.25, मुस्लिम वुमन में ये बढ़ गई है 121.50। लेकिन जम्मू कश्मीर कैटेगरी में आप देख पाएंगे इस साल कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा गई है। अब पीडब्ल्यूडी में भी आप देख पाएंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा ही गई है। फिर जनरल कैटेगरी में 4, मुस्लिम में 3, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी में, एक मुस्लिम वुमन में भी, एक मुस्लिम कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी से भी, और लास्ट में पीडब्ल्यूडी से भी एक स्टूडेंट को यहाँ सिलेक्ट किया गया है। वेटिंग में आप देख पाएंगे जनरल में एक ही स्टूडेंट है जो जनरल में सिलेक्ट हुए हैं, बाकी मुस्लिम के अंदर काफ़ी स्टूडेंट है जिनको रखा गया है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 4, मुस्लिम वुमन में 6, और आगे है 11 तक। पीडब्ल्यूडी में भी एक स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में यहाँ रखा गया है। अब दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर कैटेगरी में भी यहाँ 2 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट आपकी जो नज़र आ रही है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और इस साल तो कम कट ऑफ हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन जनरल में और मुस्लिम में इतना अंतर आ रहा है, आप ये देख पाएंगे कि बहुत ही मतलब ताज्जुब वाली बात है कि जनरल में तो 102 कट ऑफ जा रही है, लेकिन मुस्लिम में 113 जा रही है। यानी कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत बढ़ गई है। जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ मुस्लिम में गई है, और मुस्लिम वुमन में भी जनरल से ज्यादा गई है। तो आप जिनका जनरल में रहा होगा, जिन्होंने जनरल से फिल किया होगा उनका तो बढ़िया रहा होगा, जिन्होंने कैटेगरी से फिल किया होगा उनके लिए नुकसान हो गया होगा यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे जनरल में 2, मुस्लिम में 1, मुस्लिम वुमन में भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। बाकी कैटेगरी में आप देख पाएंगे सिर्फ जनरल में तो है ही नहीं। अब इसका मतलब ये है कि जनरल में इनको स्टूडेंट मिले ही नहीं है, इसलिए कट ऑफ भी कम गया है, और वेटिंग लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं है। मुस्लिम में एक ही स्टूडेंट है सेलेक्ट जो वेटिंग लिस्ट में है, और मुस्लिम वुमन में आपके 4 यहाँ पर है, तो 4 ही स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्ट किए गए मुस्लिम। अब आपका बीएड अगर आपका रहा है, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम से, जनरल में 127, मुस्लिम में 124, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 93.50। फिर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख पाएंगे, 2 इधर से, 2 मुस्लिम में और 1 मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर। और बाकी वेटिंग लिस्ट में भी 4, जनरल में 1, मुस्लिम में 3, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 3, पीडब्ल्यूडी में टोटल 4। अब आपका अगर इंग्लिश मीडियम होम साइंस रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है, आप देख पाएंगे 99.25 और 92.75, और फिर एक स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किए गए, और वेटिंग लिस्ट में इनको कोई किसी को नहीं रखा गया है। इस्लामिक स्टडीज़ अगर आपका रहा है तो जनरल में ही इनकी सीट थी, 66 कट ऑफ गई है, और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है इस्लामिक स्टडीज़ में, और वही आपके सामने यहाँ शो हो रहा है। और बाकी इसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर वेटिंग में आपके 2 वेटिंग रखे गए। अब देख पाएंगे दोस्तों इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है इस साल, जो कि मुझे लग रहा था कि मैथमेटिक्स की कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, लेकिन 128.50 पर ही रुक गई है। मुस्लिम में भी 117.75, और मुस्लिम में ज़्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा। तो आप देख पाएंगे कि 2 स्टूडेंट जनरल में है, एक मुस्लिम में, एक मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है। मैथमेटिक्स में जनरल में तो एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है, इसका मतलब वेटिंग में इनको स्टूडेंट मिले ही नहीं है जनरल से। मुस्लिम में 3 है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हमारे सामने है मुस्लिम फिजिक्स सब्जेक्ट, जो कि अच्छा मैथमेटिक्स का ट्रेंड जो पिछले सालों में रहा था कि मैथमेटिक्स की कट ऑफ ज़्यादा जाती थी, फिजिक्स की थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम जाती थी, लेकिन इस साल क्या है, फिजिक्स में ज़्यादा गई है, 137.50 गई है, लेकिन मुस्लिम में कम हो गई है, और लगभग मुस्लिम और मुस्लिम वुमन में सेम ही है। लिस्ट आप देख पाएंगे, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। जनरल में 3 है, मुस्लिम में 2, मुस्लिम वुमन में टोटल 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इस साल कट ऑफ गया है, और वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला मुझे लग रहा है यही है। जनरल में 148.25, 148 सबसे ज्यादा अभी तक हम कट ऑफ में मुझे नजर आ रहा है। मुस्लिम में भी 136 है, मुस्लिम वुमन में 116 है, बहुत कम हो गई है, और पीडब्ल्यूडी में 87। यहां पर भी पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ बढ़ गई है पिछले साल के कंपैरिजन। 2 जनरल में, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में, और 1 पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं। कितने कैटेगरी जनरल में देखिए, यहाँ पर एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, वेटिंग लिस्ट में एक ही स्टूडेंट है जिनको रखा गया है। मुस्लिम में टोटल 5 है, मुस्लिम वुमन में टोटल 4 है। और नेक्स्ट है हमारा बायो साइंस हिंदी मीडियम, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ 68 जनरल में,
60, मुस्लिम में, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 50 और पीडब्ल्यूडी में 34, जो कि हमने बताई भी थी कि 30-34 के आसपास रहेगी। जनरल में आप देख पाएंगे, मुस्लिम में भी आप देख पाएंगे, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी देख पाएंगे। और उसके बाद जनरल में सिर्फ एक स्टूडेंट अब मुझे नजर आ रहा है, बाकी जनरल में इस साल कम स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। केमिस्ट्री हिंदी मीडियम अगर आपका रहा है तो यहाँ पर भी कट ऑफ आप देख पाएंगे। बाकी कुछ चैनल ने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताई थी, लेकिन हमने कम कट ऑफ बताई थी, आपको मालूम ही होगा। और हमारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही गया है, आप देख पाएंगे। जनरल में भी 79.25 है, मुस्लिम में 68 है, और मुस्लिम वुमन में 62.75 है। और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप रिटर्न में बहुत ही कम नंबर आपके आए हैं। जनरल में आपके 2 नंबर, 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट है, मुस्लिम में भी 2 सिलेक्टेड है, और मुस्लिम वुमन में भी 2 है। टोटल 6 सेलेक्ट हुए। जनरल में आप 2 वेटिंग रखे गए और मुस्लिम में भी 2 है। नेक्स्ट आपका हिंदी मीडियम कॉमर्स सब्जेक्ट, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में काफ़ी अंतर आपको नजर आ रहा है। जनरल में आप 75 कट ऑफ और मुस्लिम में 57, तो बहुत ही कम कट ऑफ है। एक एक स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किया गया है, और वेटिंग इसमें जनरल में सिर्फ एक वेटिंग रखा गया है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हिंदी मीडियम, अगर आपका हिंदी मीडियम था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जनरल में 107.25, मुस्लिम में 96.25 और 89.25 गया है आपका मुस्लिम वुमन में। और उसके बाद आप देख पाएंगे स्टूडेंट सेलेक्टेड एक 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 करके है। और उसके बाद वेटिंग भी आपके सामने, जनरल में टोटल 6 यहाँ पर सेलेक्ट किए गए, यानी कि जनरल में यहाँ पर स्टूडेंट मिले होंगे। मुस्लिम में टोटल 5 है, मुस्लिम वुमन में 2 है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक ठाक कट ऑफ है, ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, लेकिन जनरल में और मुस्लिम में इतना अंतर है, लगभग मुझे लग रहा है 45 नंबर का अंतर है लगभग। और यहाँ पर भी लगभग, यहाँ तो 50 नंबर का अंतर, 50 से भी ज़्यादा ही है यहाँ पर, आप देख पाएंगे मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर। और कट ऑफ में आप देख पाएंगे जनरल में 2 है, मुस्लिम में 1, और मुस्लिम वुमन ओबीसी एसटी में भी 1 सेलेक्ट। जनरल में देखिए यहाँ पर 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए वेटिंग में, और 5 मुस्लिम में रखे गए। हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट अगर आपका रहा है तो जनरल में टोटल 104.50 कट ऑफ गई है, मुस्लिम में 101, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर कट ऑफ लगभग 25 नंबर कम हो गई है। मुस्लिम वुमन में ये ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा, 98.25 है। फिर आप जनरल में 4 स्टूडेंट, मुस्लिम में 3, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 1, और मुस्लिम वुमन में भी 1 स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी है यहाँ पर। मुस्लिम वुमन में भी 7 स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेकिन मीडियम आपका हिंदी है। जनरल में आपका 124 कट ऑफ गया है, और मुस्लिम में 106 गया है, और 86 कट ऑफ गया आपका पीडब्ल्यूडी में। तो पिछले साल के कंपैरिजन में आपका पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ थोड़ा क्या हुआ, इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और वो इसके पीछे का रीज़न है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट काफ़ी मिल गए होंगे, इसीलिए। तो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप देख पाएंगे, वेटिंग लिस्ट देख पाएंगे। अब होम साइंस हिंदी मीडियम में तो कट ऑफ का जिक्र करना ही बेकार है, क्योंकि 44.25 कट ऑफ है, और टोटल एक ही स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ पर था, 70-80 कट ऑफ मान लीजिए, और यहाँ पर टोटल एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है, और कोई वेटिंग इसमें नहीं है। इसका मतलब कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है। हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, तो जनरल में 90.50 कट ऑफ है, मुस्लिम में 72, और मुस्लिम वुमन में तो इतना कम कट ऑफ, मतलब अनएक्सपेक्टेड है इतना कम कट ऑफ, और इतना तो कम जाना नहीं चाहिए था। इसका मतलब है कि मुस्लिम वुमन में नहीं मिले हैं स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट जनरल में है, 2 मुस्लिम में है, 1 मुस्लिम वुमन में है, जिनका सिलेक्शन हुआ है इस साल। और यहाँ पर जनरल में देख पाएंगे आप 3 वेटिंग में है, 2 मुस्लिम वेटिंग के अंदर है यहाँ पर। बीएड पॉलिटिकल साइंस, जिनमें मुझे लग रहा था कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाला है, लेकिन कट ऑफ कम हो गया है, और 109 110 मान लीजिए, 110 कट ऑफ यहाँ पर। एक मुस्लिम में भी 100 है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 83.25। पीडब्ल्यूडी में देखिए यहाँ पर 50 के आसपास ही कट ऑफ है यहाँ पर। और फिर कैंडिडेट की, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है आपके सामने ही है, और उसके बाद आपका वेटिंग है। कितना तक क्लियर हो जाएगा मैं अभी आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ, बस उर्दू मीडियम का खत्म हो जाए। अरबिक सब्जेक्ट में थोड़ा कट ऑफ इस साल बढ़ गया है, क्योंकि कैंडिडेट मिले होंगे जनरल में 80, 88, और मुस्लिम में 85। ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा आपको यहाँ पर, और मुस्लिम वुमन में भी 72.25 है। आप देख पाएंगे जनरल में टोटल 4 स्टूडेंट है, मुस्लिम में 2, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 1, और मुस्लिम वुमन में 1 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। वेटिंग लिस्ट में भी ठीक ठाक 2 में जनरल में है, 2 मुस्लिम में, 1 मुस्लिम वुमन में है यहाँ पर।
अब आपका बायो साइंस अगर रहा है उर्दू मीडियम से, तो पिछले साल के कंपैरिजन लगभग कट ऑफ सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। जनरल में आप देख पाएंगे 93.25, लेकिन मुस्लिम में आते ही कट ऑफ लगभग 15 नंबर के आसपास कम हो जा रहा है। और मुस्लिम में ओबीसी एसटी के अंदर ये 20 नंबर के आसपास कम हो जा रहा है। और वहीं अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा मुस्लिम वुमन में भी कोई ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा है। देख लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के बाद दो जनरल, वेटिंग लिस्ट में भी जनरल में दो है, मुस्लिम में भी दो। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री उर्दू मीडियम, तो जैसे कि ऑलरेडी मालूम ही है कम कट ऑफ जाता है, जनरल में भी कम कट ऑफ है और मुस्लिम में भी 85.50 और 74.75। इसके बाद देख लेते हैं कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए, दो और एक ही स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट मिले ही नहीं होंगे। इसका मतलब वेटिंग लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब उर्दू मीडियम केमिस्ट्री से कोई स्टूडेंट मिले ही नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिले, इसका मतलब तो यही बनता है। उर्दू मीडियम अगर आपका इकोनॉमिक्स रहा है तो जनरल और मुस्लिम के अंदर ही कट ऑफ आपको नजर आ रही है 81.75, और मुस्लिम में आपको 64 मान लीजिए। यहाँ पर जनरल में भी दो और मुस्लिम में भी एक, और यहाँ पर भी आपको कोई वेटिंग नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इकोनॉमिक्स में भी उर्दू मीडियम में कोई स्टूडेंट ज़्यादा इनको नहीं मिले हैं। अब नेक्स्ट है उर्दू मीडियम ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ऐसी कट ऑफ है कि बस जिसके बारे में जिक्र करना ही बेकार है। जनरल में तो 51.50 और मुस्लिम में 33 मान लीजिए, और एक दो स्टूडेंट फिर भी जनरल में सेलेक्ट हो गए और एक स्टूडेंट मुस्लिम में यहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया है। अब हिस्ट्री उर्दू मीडियम थोड़ा कंपैरिजन, लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। जनरल में 104 है, मुस्लिम में 84 है, लेकिन मुस्लिम में ओबीसी आते ही ये आधे नंबर हो जा रहा है, बिल्कुल आधा। और मुस्लिम वुमेन में भी लगभग आधा के आसपास ही है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट दो जनरल में है, दो मुस्लिम में है, दो मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, एक मुस्लिम वुमेन में भी है। और फिर वेटिंग लिस्ट में भी आप ठीक ठाक देख पाएंगे, ठीक ठाक स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। होम साइंस में तो 49 कट ऑफ है उर्दू मीडियम से, और एक ही स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है जो कि नजर आ रहा है आपके सामने। इस्लामिक स्टडीज उर्दू मीडियम, इस्लामिक स्टडीज उर्दू मीडियम जनरल में 86 है और मुस्लिम में, इसका मतलब यह है कि इस साल जो है इस्लामिक स्टडीज में कट ऑफ ठीक ठाक गई है। इस्लामिक स्टडीज में कट ऑफ ठीक ठाक गई है, और उसके पीछे का रीजन है कि इस्लामिक स्टडीज की पॉपुलैरिटी थोड़ी बड़ी होगी या कैंडिडेट ज्यादा आ गए होंगे जो जामिया से पढ़े हुए होंगे, जाहिर सी बात है ये। और दो जनरल में दो मुस्लिम में यहाँ पर सेलेक्ट किए गए। इस्लामिक स्टडीज में 3 जनरल में वेटिंग लिस्ट में और 9 मुस्लिम के अंदर नजर आ रहा है आपको। उर्दू मीडियम मैथमेटिक्स अगर आपका रहा है तो जनरल में 80.50, मुस्लिम में 72, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 56, बहुत कम हो गई है, मुस्लिम वुमेन में 71.75। आप देख पाएंगे दो जनरल में दो, एक मुस्लिम में एक एक करके, बाकी लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है। पर्शियन में भी ज्यादा कम कट ऑफ नहीं है, 67.75, और ज्यादा अंतर नहीं है मुस्लिम के अंदर, लेकिन मुस्लिम वुमेन में ये लगभग 12 नंबर के आसपास डिफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। तो 4 जनरल, पर्शियन में 4 जनरल में सेलेक्ट किए गए, 2 मुस्लिम में और एक मुस्लिम वुमन में। और पर्शियन में देखिए जनरल में 8 वेटिंग रखा गया, मुस्लिम में टोटल 9, मुस्लिम वुमन में टोटल 2। अब हिंदी मीडियम फिजिक्स सब्जेक्ट जनरल में ही कट ऑफ आपको सामने नजर आ रही है, और जनरल में भी टोटल 2 स्टूडेंट को यहाँ सेलेक्ट किया गया। इसका मतलब या तो 2 ही सीट है या फिर स्टूडेंट नहीं मिले हैं। अब नेक्स्ट जो कट ऑफ है आपके सामने उर्दू मीडियम पॉलिटिकल साइंस, जनरल में 86.75 जो कि नजर आ रही है, मुस्लिम में 82, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 52, और मुस्लिम वुमेन में 73.50। उसके बाद जनरल में 4, मुस्लिम में 3, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 1, और 2 मुस्लिम वुमेन में भी यहाँ सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आपको नजर आ रही है। और लास्ट जो है हमारा सब्जेक्ट वो है हमारा उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट, जिसकी कट ऑफ इस साल थोड़ी ठीक ठाक हो गई है। जनरल में आपकी 100 मान लीजिए, मुस्लिम में भी 96 कट ऑफ आसपास है, 93 के आसपास 92.50 आपकी मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, उतना ही लगभग मुस्लिम वुमन में। लेकिन पीडब्ल्यूडी में ये सिर्फ 52.75 है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट आप देख पाएंगे जनरल में आपके टोटल 11 है, और मुस्लिम में आपके टोटल 8 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 3 है, और 2 मुस्लिम वुमन में भी, पीडब्ल्यूडी में भी 1 है। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी नजर आएगी आपको। जनरल में टोटल आपको नजर आ रहे हैं 15 स्टूडेंट, मुस्लिम में आपके टोटल 8 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, और ज़्यादा ही है, 8 से ज़्यादा ही है, 32 है। जितना
स्क्रॉल करते आ रहा हूं, मुझे जनरल का ही, मुस्लिम का ही नजर आ रहा है 43, 43 वेटिंग लिस्ट में है 43। और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी आप देख पाएंगे कितने हैं, 25 तक वेटिंग है। मुस्लिम वुमन में भी ठीक ठाक वेटिंग है, कितने तक है, 19 वेटिंग है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटिंग जो आपको नजर आ रही है इसी के अंदर नजर आ रही है। अब दो चीजों के बारे में जिक्र करने वाला हूं दोस्तों मैं आपके सामने। एक एफिडेविट, आपका एफिडेविट कहां पर बनेगा, एफिडेविट कौन सा वाला, अगर अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है, अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है, या आपका कोई, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई आपने, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो उस केस के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट आपको कहाँ बनेगा, आप तिकोना पार्क, जहां पर आपका एडमिशन होगा वहीं पे तिकोना पार्क है, तिकोना पार्क के पास में आपका एक आलम डॉक्यूमेंटेशन करके एक साइबर कैफे है, आलम डॉक्यूमेंटेशन करके। वहां पर जब आप जाएंगे तो आप उनसे कहेंगे कि मुझे एफिडेविट बनवाना है गैप का और करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो इजीली 60-70 रुपए में इजीली आपको बना के दे देंगे। आप वो जाके सबमिट कर देंगे तो आपका एडमिशन वहां कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी की मार्कशीट नहीं है तो आपको इसके लिए कोई गैप, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो एक अंडरटेकिंग करवाएंगे जामिया के अंदर ही, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो भी आपका एडमिशन वहां इजीली हो जाएगा। अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा, और लेकिन विद इन स्टिमुलेटेड टाइम, जो भी आपका टाइम है उसके अंदर आपको उस मार्कशीट को वहां सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अब बात करने वाला हूं दोस्तों जिस चीज के लिए आप रुके हुए इतनी देर से, कि कितने तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी, कितने तक वेटिंग दोस्तों क्लियर हो जाएगी, इसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र कर दूं आपके सामने। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको इस ब्लैंक पेज पे आपको यहां शो कर रहा हूं। देखिए जनरल में, जनरल के अंदर स्पेशली मैं बात करूं उर्दू के अंदर, तो 3 से 4 स्टूडेंट जन 3 से 4 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। उर्दू की मैं बात कर रहा हूं, अभी उर्दू की ये बात कर रहा हूं, उर्दू सब्जेक्ट की। वहीं अगर मैं बात करूं मुस्लिम में, तो मुस्लिम में ये आपकी दो दो कैंडिडेट तक जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। और ये कितनी होगी, एक, ये उर्दू मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू सब्जेक्ट उर्दू मीडियम की। और अगर आपका मुस्लिम से रहा है या कोई कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी, तो तब मुश्किल है कि हो जाए। बाकी हिंदी मीडियम, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम, हिंदी, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो या हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, इसके लिए मैं बता दूं, जनरल में जो वेटिंग क्लियर होने वाली है वो 1 से 3, कि अगर आपका 3 तक है तो भी चांस है कि हो सकता है कि हो जाए। देखिए श्योरिटी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं। पिछले साल का जो एनालिसिस है और इस साल का जो मुझे कट ऑफ नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि 3 वेटिंग तक क्लियर हो सकता है, श्योरिटी नहीं है लेकिन, ठीक है। मुस्लिम्स के अंदर ये सिर्फ एक सीट यहां पर मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी आपका, ओबीसी या एसटी के अंदर भी एक सीट यहां पर क्लियर हो सकता है। और मुस्लिम वुमन के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो भी एक सीट हो सकता है, यहां पर भी मुस्लिम वुमन में भी एक सीट यहां क्लियर हो सकती है। तो ये तो था आपका लैंग्वेज के बारे में, जिसमें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की मैंने बात की। अब मैं बात करने वाला हूं बाकी कॉमन सब्जेक्ट की, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट का मतलब है कि आपका अदर सब्जेक्ट, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, कोई भी मीडियम आपका रहा हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, आपका कोई भी सब्जेक्ट इसके अलावा, लैंग्वेज के अलावा। तो जनरल के अंदर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका रहा है तो 1 से 2 कट ऑफ, 1 से 2 तक जनरल में वहां क्लियर हो सकती है, 1 से 2 तक, ज्यादा नहीं होगी, 2 तक क्लियर हो सकती है। मुस्लिम के अंदर अगर आपका है तो मुस्लिम में बहुत रेयरली है कि अगर हो भी जाए तो एक हो जाएगी, इससे ज्यादा मुश्किल होता है कि हो जाए। और जनरली एक एक सीट होती है भी है, तो बहुत रेयरली है, वो भी 20% चांस है कि मुस्लिम के अंदर सिलेक्शन हो जाए, वो भी पहला वाला है, जिसका पहला लिस्ट में नाम है उसका होगा, अगर होगा भी तो। अगर आपका मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर है तो भी इसके अंदर एक है, इसमें भी 60% चांसेस होते कि हो जाए। अगर आपका मुस्लिम वुमन के अंदर है तो मुस्लिम वुमन में यहां पर भी लगभग 1 से 2, और 2 भी मैंने ज्यादा ही बता दी, एक चांसेस है, और एक भी कितना परसेंट चांसेस है, 80%, 80% चांसेस है कि हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 2, एक तो कंफर्म हो जाना है कि हो जाएगा, 99% यहाँ पर जो पहला वाला है जनरल में
उनका 99% कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 2 वाले का जो है वो एक तरीके से 60% मान के चलिए कि 60% सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी, इसके बारे में मैं जिक्र कर दूं। आपके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज जो है दोस्तों आपकी 22 तारीख को कंप्लीट होगी। 22 तारीख को एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज को पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका लगभग एक हफ्ता लगेगा, एक वीक के बाद, एक वीक और ज्यादा भी लग सकता है। ये मान के चलिए कि आपका जो सितंबर का फर्स्ट वीक है, सितंबर का फर्स्ट वीक, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन सितंबर के आपका फर्स्ट वीक जो है, ठीक है, सितंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी, सेकंड लिस्ट, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकती है। अच्छा, बीएड स्पेशल की सेकंड लिस्ट कब आएगी? तो इस वीक में, इस वीक में तो एडमिशन आपके कंप्लीट हुई है, तो ये मान के चलिए कि सितंबर के स्टार्टिंग वीक में या फिर आपके अगस्त के लास्ट वीक तक आ जाएगा। और डीएलएड की इसी वीक आ जाएगी। डीएलएड की जो सेकंड लिस्ट है, डीएलएड की जो सेकंड लिस्ट है वो चांसेस है कि जल्दी, यानी कि इस वीक कभी भी आ सकती है। आज मंडे है, तो मंडे के बाद आपकी कभी भी इस वीक में आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। देख लेते हैं उसमें भी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। वीडियो दोस्तों पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपका किसी कारणवश इस साल जामी में नाम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप हमारे सेंटर स्टडी चैनल के साथ भी जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ हमको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप पर आप जुड़ने के लिए हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।